हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस कैप्टन भगवान हियर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आज आप भी ठीक होंगे, आपका दिन भी अच्छा जाएगा। तो आज एक नया विषय हम चर्चा करेंगे। टीम वर्क, है ना? टीम वर्क या एकता या परिवार में हम जो काम करते हैं, चाहे ऑफिस हो, दफ्तर हो, स्कूल हो या कोई गेम हो, किसी भी चीज में हमारा जो टीम वर्क रहता है उससे क्या फायदा है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और आप लोग भी इसको अप्लाई करेंगे। और मेरा चैनल है भगवान सिंह, यूट्यूब में @भगवान सिंह माइनस बोरा। तो उसमें जरूर देखें मेरे मोटिवेशनल और हेल्थ के से रिलेटेड जो मैं वीडियो डालता हूँ, तो जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, से सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो है आपके कमेंट जरूर डालें, ताकि हमें पता चले कि वास्तव में हम आपको कुछ मोटिवेशन दे पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या हमें क्या और करना चाहिए। तो एनीवे हम आज ये मैं फिर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि टीम वर्क, संगठित होकर के एक काम करता है, क्योंकि कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। सब बात सही है। एक आदमी अकेले पूरे सब कुछ तो नहीं कर सकता है। तो उसको जैसे हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं, जब वो मिल करके एक मुट्ठी बनती है तो उसमें शक्ति आती है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ऐसे ही जो है, हमें जब एक टीम के तौर पर काम करना होता है, हमारा घर, हमारा परिवार भी एक टीम है, जिसमें हमारे लीडर हमारे पेरेंट्स हैं, फिर उसके काम करने वाले जो हमारी आर्मी है, हमारे जवान बच्चे हैं या बहू बेटियां हैं, है ना, और आगे जो उनको फॉलो करने वाले छोटे बच्चे हैं। तो ये सब मिल करके जब पूरा घर का सब काम करते हैं तो एक टीम वर्क होता है और एक उसका अच्छा रिजल्ट आता है, फ्रूटफुल। ऐसे ही कई गेम है, खेल है, खिलाड़ी होते हैं, एक चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, उसमें सारे जब मिल करके एक साथ एक कॉम्बिनेशन से, तालमेल से काम करते हैं, तो वो टीम हमेशा जीतती है, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। तो इन चीजों को अगर हम चर्चा करें, तो इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जो हम मतलब एक अपनी टीम को कामयाब बनाने के लिए, अपनी टीम को विजयी बनाने के लिए, अपनी टीम को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये होता है कि क्लियर, स्पष्ट संदेश, मैसेज, ऑर्डर या सूचना क्लियर होनी चाहिए। जो हम बोलते हैं, अगर हम माना घर के सयाने हैं या हम टीम के कैप्टन हैं या किसी कंपनी के सीईओ या बड़े मैनेजर है, तो हमको सबसे पहले तो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर मैसेज देना चाहिए या आदेश देना चाहिए। आज हम 6 बजे जो है फलानी गाड़ी से जाएंगे, हमें 6:10 जो है मैं ये काम वहां पर करना है, या हमें रात को 12 बजे फलानी जगह ये काम करना है। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट टाइम, शब्द, जगह साफ होनी चाहिए, क्लियर मैसेज होना चाहिए, जिससे जो सुनने वाला जो है उसके दिमाग में सही पिक्चर रहेगी, हमें ये इस टाइम या इस जगह पर एक काम करना है। तो स्पष्ट, मैंने एक तो ये बताया कि क्लियर मैसेज या संदेश संचार होना चाहिए। दूसरा जो होता है, हमें कोलाब्रेशन, मिल करके सहयोग, एक दूसरे को सहयोग की भावनाएं और सहयोग करना चाहिए, है ना। जब हम सब मिल करके, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, चाहे घर में बड़ा सदस्य हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे जवान हो, जब सब मिल करके एक दूसरे की बातों को ध्यान में रखते सहयोग करेंगे, कोलाबरेट करेंगे, तो तब वो तरक्की करते हैं। जैसे छोटी छोटी कंपनियां होती है, वो मिल करके बहुत सारा एक साथ काम करके फिर बड़ी कंपनियां बन के एक दिन वो दुनिया में नाम कमाते। जितनी भी बड़ी बड़ी आज कंपनियां हैं, कि दिनों छोटी थी, और उन्हें मिल करके आपस में, छोटी छोटी कंपनी ने मिल करके शेयरिंग में काम करके एक दिन उन्होंने सक्सेस पाया। इसलिए सहयोग, कोलाबोरेशन बहुत जरूरी है, एक दूसरे का सहयोग।
किसी को जैसे पढ़ने वाले बच्चे, किसी के पास ये बुक्स नहीं है वो दूसरे से ले लिया, दूसरे को ये चीज नहीं है उससे ले लिया, या एक दूसरे की हेल्प करके सहयोग करके ये चीजें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको सहयोग भी बहुत जरूरी है, कोलाब्रेशन जो हम बोलते हैं। और ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जो होता है, हमें हमारी टीम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें हमारे जैसे हमारे सियाने हैं उनके अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होना चाहिए, है ना, कि मेरे बच्चे जो मैं आदेश दे रहा हूँ या मैं जो उनको बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, वो करेंगे, जरूर करेंगे, एक विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही जो छोटे बच्चे हैं या जो नीचे के जो मातहत कर्मचारी हैं या जूनियर्स हैं, उन्होंने अपने सीनियर पर या अपने जो अधिकारियों पर या अपने घर के बुजुर्गों पर, अपने बड़ों पर या अपने कैप्टन पर जो है ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हाँ, ये जो है हमारे साथ है, ये जो कहेंगे हमें करना है और सही कहेंगे। या और ऊपर वाले को नीचे वालों पर भरोसा होना चाहिए, मैं इनको जो काम दे रहा हूँ ये करेंगे, ये अच्छा कर सकते हैं और इन्होंने ये मतलब कर सकते हैं। एक एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट, मतलब हमारे हर काम की इज्जत कदर करना, कि भाई ये छोटा काम है, ये सफाई वाला है, अरे यार इसकी इज्जत कम है, या एक कुर्सी में बैठता है इसकी इज्जत बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। काम की सबकी रिस्पेक्ट बराबर है, काम की इज्जत होनी चाहिए। जब हम काम हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा तो स्वाभाविक एक टीम वर्क होकर के वो क्या अच्छा उभर करके आएगा उसका रिजल्ट जो है। इसलिए जो है हमें ट्रस्ट, एक दूसरे को विश्वास भी होना चाहिए, एक दूसरे के काम की और खुद एक दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी है ना। और उसके साथ जो है हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी जिम्मेदारियां है उनको शेयर करना, मतलब सबकी जिम्मेदारी तय करनी है, बांटनी है, कि भाई ठीक है आज हमारा अगर घर परिवार की बात है, ठीक है आज बड़ा बेटा वहां जाएगा, ये काम करके आएगा, छोटा वाला ये करेगा, मझला वाला ये करेगा, घर की महिलाएं ये काम करेंगी, या घर के नौकर चाकरों को आज ये काम करना है ना, और पेरेंट्स को ये काम करना है। ऐसी कंपनियों में बड़े अधिकारी एक मीटिंग लेंगे या इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, या सही क्या क्या करना है उनको वो गाइड करेंगे। नीचे वाले जो है उनको, जो इनको फिजिकली करना है वो फिजिकली काम करेंगे। जिनको जो भी काम दिया जाता है सबके एक काम को बांटा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी एक जिम्मेदारी तय की जाए कि भाई आप ये काम करोगे, आपको ये टाइम में ये काम करना है। तो जब जिम्मेदारियां एक दूसरे को तय कर दी जाएंगी तो अपनी जिम्मेदारी जब हम समझेंगे, उसे करेंगे ईमानदारी से, तो जरूर हम एक अच्छे नतीजे पर पहुंच पाएंगे। और जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। अब जो है काम तो हमने एक दूसरे को दे दिया, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी कर दिया, एक दूसरे को हम बोल रहे भाई ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन हमें जो है ये भी ध्यान रखना है कि भाई प्रॉब्लम आएंगी, जीवन है ये, कोई भी काम करेंगे तो उसमें समस्याएं तो आएंगी ना भाई। घर परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, दफ्तर हो, चाहे बड़ी सेनाएं लड़ाइयाँ लड़ रही है, उनको भी तो प्रॉब्लम आती है ना। कभी हथियार काम नहीं कर रहा है तो कहीं सप्लाई नहीं हो रही, कहीं राशन नहीं पहुंच रहा है, कहीं गाड़ी का ट्रैक नहीं मिल रहा है, रोड नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो तमाम सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। घर में भी वैसे आने बीमार हो रहे हैं, या मौसम के हिसाब से कोई प्रॉब्लम हो रही, बारिश होगी, धूप है, तमाम सारी चीजें हैं ना। तो चाहे मनी मैटर है, पैसा नहीं है, तो सोशल कोई ऐसी है हमारी जरूरतें हैं, प्रॉब्लम्स है, तो मतलब एक प्रॉब्लम जब होती है, प्रॉब्लम आती है, आनी स्वाभाविक है, नेचुरली है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने उसको समस्या को हल करने के लिए सबने मिल करके हल करना है। वो समस्या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत एक आदमी की नहीं समझनी है कि हमने एक आदमी को काम दे दिया तो ये काम करना, वहां पर समस्या आ गई तो भाई अब तू जान तेरा काम जान, ऐसा नहीं।
उसकी समस्या को समझ करके हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और उसका एक कोई समाधान निकालना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमको उसको मिल करके करनी है। सबने अपने अपने तरीके से उसमें जो सहयोग हो सकता है, जो सुझाव हो सकता है, जो बेहतर कर सकते, मिल करके उस प्रॉब्लम से उभरना है ना। तो जैसे अभी देखिए कोरोना कोरोना हुआ था, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पेंडेमिक हुआ था, पूरी दुनिया में लाखों लोग मर गए थे और सब घर में बैठ गए थे, कोई एकदम काम वाम सारे ठप हो गए थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद ही सबने मिल करके कुछ न कुछ करके सबने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने अपने तरीके से काम करे, तो उसका नतीजा आज ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। और प्लस जैसे हम आपको एक यूट्यूब के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक दूसरे विचार हो रहे हैं, तो ये चीजें उभर के आया। आज सबसे इसका मेन एग्जांपल है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने विदेशों में कहीं बैठी है और लोग घर में बैठ करके उनका काम करके दे रहे हैं। तो ये उसकी अचीवमेंट है। वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसका जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया, मिल करके सबने सोचा क्या कर सकते हैं। कंपनी वाले ने सोचा, कर्मचारी ने भी सोचा, सभी गवर्नमेंट ने भी सोचा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, मिल करके जब हम प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए इकट्ठा होंगे और काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो है टीम वर्क वो अच्छा होगा और उसका रिजल्ट है वो अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ इसीलिए ये चीजें बताई ताकि आप जो हो कहीं भी हो, एक टीम वर्क की तरह आपने उसमें काम करना है। क्योंकि ज्यादातर आजकल जॉब करते हैं बच्चे हैं, कंपनियों में जॉब कर रहे हैं या कहीं भी वो काम कर रहे हैं, तो वो भी वो इस टीम का हिस्सा होते हैं। या एक परिवार है, घर है, उसमें भी वो भी एक टीम है। या स्कूल कॉलेज है, वहाँ पढ़ रहे बच्चे या खेल रहे, कोई खेलने की टीम है या कुछ भी काम कर रहे हैं, या आर्मी में टुकड़ियां है, रेजिमेंट्स है, वो सब एक टीम है। तो सबको एक टीम वर्क ही करना होता है। उस टीम वर्क में करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, जब तक हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं और उसकी जवाबदारियों को नहीं करेंगे, तो हमारा एक सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस रेट कम होगा। इसलिए इन चीजों को हमें भाई क्यों क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये मैं जस्ट याद दिलाया आप लोगों को। चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे वो कप्तान हों, या चाहे नीचे तबके के छोटे जो करने वाले कार्यकर्ता हों, या जो नीचे बॉस बॉस हों, चाहे नीचे के जो वर्कर हों, वो सबके लिए ये लागू होता है। तो वो आपस में इन चीजों को ध्यान में रखें। मैंने 3-4 ही चीज बताया। एक तो क्लियर मैसेज होना चाहिए, सूचना, संवाद, आदेश बिल्कुल साफ स्पष्ट होने चाहिए, निर्देश। दूसरा, सहयोग की भावना होनी चाहिए, कोलैबोरेट मिल करके सबने काम करना है। तीसरा, सबको एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट है, ट्रस्ट होना चाहिए। और सबकी रिस्पेक्ट, सबको इज्जत देना है, सबके काम को वैल्यू देना है। और सबकी जवाबदारियां जरूर तय होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आपको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, मेरा ये काम है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे, मैं जवाबदार भी ठहराया जा सकता हूँ। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होने से हम और उसको अपनी जवाबदारी समझ के करते। और उसके साथ ही साथ जो है, हमको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको मिल करके सॉल्व करना है। तो जब हम ये सब चीजों को करेंगे तो स्वाभाविक हमारा एक बहुत अच्छा उसका नतीजा निकलेगा। तो टीम वर्क का एक अच्छा फ्रूटफुल जो रिजल्ट निकल के आएगा। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना और मेरे विचारों को से आप अवगत हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और अपने यहाँ, अपने घरों में, अपनी कंपनियां, फैक्ट्रियां, कहीं भी ये चीजों को अप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक है आपकी जो है प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। और उम्मीद करता हूँ आप मेरा
ये वीडियो जरूर देखें और जरूर अब आप मोटिवेट हो और अन्य अपने लोगों को भी बताएं। तो आपका दिन हो, दिन जो है आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो, आपको जो है एक अच्छे लीडर बने और आप एक अच्छे टीम को लीड करके आगे बढ़े और उसका अच्छा रिजल्ट पाए। तो आपके लिए भी मेरी शुभकामना है। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, गुड डे।